सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से जानकारी इंटरनेट एजुकेशन में। और आज का जो अपना चैप्टर टेंस है, टेंस में दोस्तों मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के प्रत्येक भाग में चार भाग होते हैं इसके। पहला भाग इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हर पार्ट में आपके हर टेंस में चार पार्ट होते हैं। तो अपन आज बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? जो वर्तमान में जिसकी गतिविधि चल रही है, जो वर्तमान में जो क्रिया चल रही है उसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। इसकी जो मेन वर्ब है वो है, मेन वर्ब क्या होती है इसकी? एस या ईएस। और इसकी सारी क्रिया एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एन। एस इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ? तो प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका अपन एग्जांपल लेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। मैं का किस आई और रीड। आई को बहुवचन मानते हैं तो रीड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? रीड आएगा। एस या ईएस का प्रयोग, एस का प्रयोग किसके आगे लगता है? हमेशा एस का प्रयोग किसके आगे लगता है? बहुवचन के आगे किसका प्रयोग होता है? एस का। और एक वचन के आगे किसका प्रयोग होता है? एस का। और बहुवचन के आगे किसका प्रयोग होगा? एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, वह खेलता है। तो वह क्या है? एक वचन है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ही। खेलता मतलब प्ले। और इसकी सहायक क्रिया कौन सी हो गई? एस। क्यों एस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यह वह क्या, ही क्या, एक वचन। देखो इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग शर्त वाले वाक्य में होता है। इसका प्रयोग किन किन वाक्य में होता है? जैसे किसी भी सेंटेंस के आगे किसी भी वाक्य में अगर इफ का प्रयोग, अगर इफ का प्रयोग हो, जैसे अगर वह आता तो मैं उसे पढ़ाता, तो मैं उसे पढ़ाता। अगर का मतलब शर्त है इसमें, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। अगर किसी वाक्य में शर्त दे रखी है, शर्त का मतलब बहुवचन में, तो इसमें पहला वाक्य जो सब क्लोज किसमें आएगा? हमेशा किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगला वाला किसमें आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किसमें होता है? दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग अपना होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होते हैं उनमें सब में किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्योंकि उन यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य क्या होता है? सूर्य हमेशा किसमें उगता है? पूर्व में उगता है। इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किस पर? किसी भी टेंस में। यह वाक्य हमेशा किसमें आएगा? यह हमेशा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो भाव होगा उसका मतलब क्या होता है कि सूर्य भूतकाल में क्या हुआ था? पूर्व में उगा था। फ्यूचर में भी क्या है? पूर्व में उगेगा। तो ऐसे सेंटेंस जो जिसमें टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता वो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। दूसरा द वाइडर boils at
100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी होता है वो गर्म होता है किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये पानी गर्म होता है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए। दूसरा प्रेजेंट सेंटेंस का प्रयोग किसी का संबंध बताने के लिए, किसी से संबंध बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, he resembles her his father, वह अपने पिता से मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, संबंध बता दिया। एक चीज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कैसे होगा कि resembles का मतलब एक दूसरे जैसा, किसी ये भाव है। दूसरा स्वाद, जैसे मैंगोज टेस्टेस स्वीट। मैंगो आम क्या होता है, मीठा होता है। इसमें पास्ट में भी आम मीठा होगा, फ्यूचर में भी आम मीठा होगा और प्रेजेंट में आम मीठा होगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता उनको इसमें के लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्सेप्ट सेंटेंस में। वर्तमान में कोई क्रिया फ्यूचर में होने वाली है, जैसे आई गोइंग टू जयपुर बाई फ्लाइट एट नाइट, कि मैं रात को कहा जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं। तो ये क्या है, ये कुछ ही समय पश्चात होने वाली गतिविधि, कुछ समय पश्चात होने वाली गतिविधि। ऐसे सेंटेंसों के लिए किसका प्रयोग होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। जैसे मैं आज रात को मैं जा रहा हूं जयपुर बाय फ्लाइट एट नाइट, तो कुछ ही समय बाद की बात। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कब होता है, किसी भी खेल की या गेम की कोई कमेंट्री होती है उसमें खेलों के प्रसारण में। जैसे सचिन रन्स आफ्टर द बॉल। सचिन क्या कर रहा है, सचिन बॉल के पीछे भाग रहा है। इसमें किसी भी टेंस का क्या नहीं पड़ेगा, किसी भी टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन रन्स आफ्टर द बॉल, आई बात सुन। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कब होता है, किसी भी पत्रिकाओं की हेडलाइंस में, पत्रिकाओं की हेडलाइंस में हमेशा किसका प्रयोग होता है, पत्रिकाओं की हेडलाइंस में हमेशा किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव्स टुडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, आज पहुंच रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किस वाक्य में होता है, जो समाचार पत्र की हेडिंग्स में क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। दूसरा है आपका टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में शॉर्ट लिख रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो गतिविधि वर्तमान में चल रही है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आप सब जानते हैं कि क्या होती है, सहायक क्रिया, जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सुलियरी वर्ब। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू जो वर्तमान में गतिविधि चल रही है। जैसे वह खेल रहा है, ये सीधा सा सेंटेंस है, वह खेल रहा है। तो इसका अपन को कैसे पता चला, इसकी क्या पहचान है कि जिस टेंस के अंत में क्या है, रहा हूं, रही हूं, रहे हुए आए, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसका टेंस कैसे बनेगा, वह का मतलब ये रहा मतलब ये पुलिंग है, ही इज, साइक क्या आ गई इज, एक वचन के आगे क्या लगेगा इज लगेगा, आई के साथ क्या आएगा एम आएगा, और बहुवचन के साथ क्या आएगा हमेशा आर आएगा। ये तो बेसिक चीज होगी। वह खेल रहा है, ही साइक क्या इज, क्या कर रहा है क्रिया कौन सी है प्ले, प्ले, और इसकी मेन वर्ब कौन सी हो गई आईएनजी, ही इज प्लेइंग। आई बात सुन, ये पहला सिंपल से इसकी पहचान। जैसे श्रीकांत फट रहा है, श्रीकांत फट रहा है, श्रीकांत फट रहा है, फट रहा है, श्रीकांत, श्रीकांत इज क्या कर रहा है रीडिंग, क्रिया कौन सी है रीड, फर्स्ट फॉर्म प्लस साई क्रिया आईएनजी। आई बात समझ में, इसको आप इंट्रोगेटिव में भी ले सकते हो। इंट्रोगेटिव में क्या होगा इज साई क्रिया का क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी इज श्रीकांत, इज श्रीकांत रीडिंग। आई बात समझ में, यह आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और कंटिन्यूअस का प्रयोग कब कब होता है, किसी भी मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए हमेशा इसका प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। जैसे आई, ये अपवाद है, आई नो हिम। कभी भी आप ये देखोगे नो ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मानसिक स्थिति आ गई नो मतलब जानना। तो ये आप बताइए कि मैं उसे जान रहा था, लेकिन ये नहीं आएगा, क्या आएगा हमेशा ऐसे शब्द जो आते हैं अपीयर्स, स्ट्रीट्स, ऐसे 5-7 शब्द हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये किसी भी प्रकार से परीक्षा में अगर अभी जाए यहाँ कैसे लिखा हुआ कि नोइंग, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आ गई। हमेशा ऐसे चीजें क्या आती है फर्स्ट में आती है। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे मतलब दे के साथ क्या आएगा बहुवचन, दे आर गोइंग। आई बस आपको ऐसे आपको सेंटेंस बनाए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कुछ इसमें अपवाद है, 10-15 अपवाद ऐसे शब्द में आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा ये कौन कौन से अपवाद है जिनके साथ हमेशा कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं अभी बता देता हूं आपको, स्वीट, एपियर, नो, सी, लाइक, ऐसे बहुत से इंग्लिश में शब्द है इनमें हम कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता। ये चीजें हमेशा क्या आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस। अब आपका परफेक्ट। परफेक्ट का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी सहायक क्रिया कौन सी हो गई, सहायक क्रिया कौन सी हो गई हैज। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज क्या है। आई बात समझ, इसकी पहचान क्या हो गई हैज या है, और फिर लास्ट में कर्म ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये इसका मतलब क्या होगा, वो टेंस कौन सा है, और टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होगी इंग्लिश में हैज है, इसकी क्या है सहायक क्रिया। जैसे मैं, जैसे वे जा चुके हैं,
वे जा चुके हैं। चुका चुके वाले देखा दे कौन सा साइड क्या आएगी? बहुवचन है तो क्या आएगा? हैव। एक वचन है तो क्या आएगा? हैव। दे हैव। थर्ड फॉर्म गो की गो। सेकंड फॉर्म कौन सी आती है? वैन। और तीसरी गॉन। दे हैव गॉन। आपको इसी प्रकार आगे भी सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। इस टेंस की पहचान ये होती है, इन टेंसों में क्या आता है हमेशा? येट, recently, already, but, now, for और since। आई बात समझ में? जैसे वह हट चुका है, दूसरा सिंपल टेंस है ये। वह का मतलब ही। अब क्रिया क्या इसकी? हटना। कौन सी फॉर्म अपन को काम में लेनी है? थर्ड फॉर्म। तो रीड, रेड और रीड। ये फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी भी रहती है। ही क्या है? ही हैज रीड। ही हैज रीड। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका। इसकी पहचान येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, बट, नाउ, सिंस, फोर, सिंस से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर सिंस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर सिंस का मतलब क्या हुआ कि वो टेंस परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। अब देखिए फोर का प्रयोग किन किन सेंटेंस में होता है। फोर का प्रयोग, फोर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर। फोर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा किसी समय के दौरान, समय के दौरान, समय के दौरान। दूसरा सिंस, सिंस का क्या मतलब हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इनका प्रयोग मैं एक साथ बताऊंगा जिससे आसानी रहेगी आपको समझने में। फोर का प्रयोग कब होता है? फोर का प्रयोग कैसे? लास्ट 3 हाउर, और जब पिछले 3 घंटे। आई बात समझ में? लास्ट 3 और के आगे फिर ब्लैंक करना तो किसका प्रयोग होगा? हमेशा फोर का। सिंस का प्रयोग कैसे होगा? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 3:30 PM। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले 3 घंटे से फोर, ही हैज बीन रीडिंग लास्ट 3 hours। फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग ही हैज बीन रीडिंग सिंस 3:30 PM। ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का इसका प्रयोग होगा सिंस का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर का। फोर का प्रयोग किन किन परिस्थिति में होता है देख लो आप। फोर का प्रयोग जैसे एग्जांपल, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू ईयर, लास्ट फ्यू ईयर, लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड, दशक, डिकेड,
किसी भी पीरियड ऑफ टाइम ना कोई निश्चित समय नहीं दे रखा है कि पिछले कई दिनों से मैं बीमार हूं, जैसे मैं पिछले कई दिनों से बीमार हुआ है, कई दिनों को से इस गांव में नहीं आया। और सिंस का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस का। एक निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस का। आगे सिंस का प्रयोग होता है अवस्था बताने के लिए। सिंस का प्रयोग अवस्था बताने के लिए। जैसे किसी दिन की अवस्था बताने के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। किसी भी वार के बारे में बताने के लिए पहला आ गया अवस्था, दूसरा आ गया आपका वार। अब आ गया ये प्रेजेंट टेंस में लास्ट वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सोल्व में देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या हो गई? मैन वर्ब सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका फॉर और सिंस। एस सब्जेक्ट मैन वर्ब कौन से है इसमें? हैज बीन। इसमें फर्क क्या है दोनों में? परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में। इसमें इसमें क्या आ जाएगा? हैज बीन दे जाएगा। हैज बीन और हैव बीन, बीन लग जाएगा इसमें, क्योंकि वो कार्य वर्तमान में अब तक चल रहा है। बीन का मतलब जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, उसका वो कार्य खत्म नहीं हुआ। प्लस आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस। आगे इसका अपना एग्जांपल देखेंगे कि मैं 1992 से खेल, मैं 1992 से पढ़ा रहा हूं। इसकी अगर अपन इंग्लिश बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आई पहचान हैव, आई हैव बहुवचन आई आ गया। आई हैव बीन टीचिंग, आईएनजी कंटिन्यूस है ना। आई हैव बीन टीचिंग। अब सन आ गया। सिंस का प्रयोग मैंने ऊपर बताया कि सिंस का प्रयोग सन के आगे भी होता है। किसी भी सन के आगे किसका प्रयोग होता है? सिंस का। 92, 94, 95 जो भी है सन के आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा? सिंस का। आई हैव बीन टीचिंग या सिंस 1992। जो कार्य वर्तमान से चालू है और प्रेजेंट में वर्तमान में भी चल रहा है, उसका मतलब क्या होगा? कौन सा? परफेक्ट। पहले से अब तक वो चल रहा है, कंटिन्यूस में वो भी। जैसे दूसरा अपन उदाहरण लेंगे, सिंस का ऊपर का प्रयोग पता लगेगा। सचिन 1990 से भारत के लिए खेल रहे हैं। भारत के लिए खेल रहे हैं। सचिन पहले से अब तक क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अब जो सीरीज हुई उसमें सचिन खेल रहे हैं। सचिन पता ना सचिन क्या आएगा? हैज बीन का मतलब होना, जो कार्य पहले से अब तक हो रहा है। बीन का मतलब होना। सचिन हैज बीन, ये कौन सी हो गई? प्ले। सचिन हैज बीन प्लेइंग, किसके लिए खेल रहे हैं? क्रिकेट, बात करें।
सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट किसके लिए? इसके लिए का मतलब फॉर इंडिया सिंस, डेट आ गया सर, सिंस 1990। आई बात सुन। तीसरा अपने एक लास्ट एग्जांपल इसका आंसर करेंगे। वह पिछले कुछ महीनों से सीख रहा है क्या? क्रिकेट वहां कुछ कुछ एक टेंस है वह ही क्या? ही हैज बीन क्रिया सीखना लर्निंग, ही हैज बीन लर्निंग। अब क्या आएगा इसमें? सिंस आएगा, फोर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स क्या नहीं दे रखा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा। क्या दे रखा? केवल पीरियड ऑफ टाइम। ही हैज बीन लर्निंग लास्ट for he has been learning for last few months। आई बात समझ में? और का प्रयोग आ गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपको ऐसा ही आपको ये टेंस सेंटेंस टेक्स्ट में आकर सीखने पड़ेंगे, तभी आप समझ में आएगा टेंस आ। आज के लिए इतना ही। आज आपका परफेक्ट प्रेजेंट पूरा हो गया, कल से फास्ट चलेगा।